पुरु वंश का वर्णन। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पुरुवंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सब का परिचय देता हूँ। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो सूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौबीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिस्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अन्वक, भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। उन सबके नाम इस प्रकार हैं: ऋचेव, कछेव, पराक्रमी, कृकणेव, स्थंडिलेव, वनेव, महायशस्वी जलेव, बलवान और बुद्धिमान तेजेव, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येव, धर्मेव तथा 10वें देवतुल्य पराक्रमी सन्नतेव। ऋचेव, जिनका एक नाम अनाधृष्ट भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनाधृष्ट के पुत्र का नाम मणितार था। राजा मणितार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन, मणितार के 4 पुत्र हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह। इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने ईलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। ईलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: दुष्यंत, सूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला है। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं हैं। ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। भारत, जब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु तथा ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब
पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा आयोजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धंसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों, देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हष्टपुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से इक्ष्वाकि ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे, उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय, उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमनी नाम वाली स्त्री ने ऋक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केसनी ने जन्हु, ब्रजन तथा रूपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जन्हु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई ऋक्ष को राजा कहा गया है। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय ऋक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगीं। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगड़ी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपने सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्ण करते हुए कहा, भगवन, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना दिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीढ़ वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का आयोजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा वर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वर्ण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने
अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके पांच पुत्र सुने गए हैं, अश्वान, हविष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन पांचों पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्वान का दूसरा नाम अभिच्छित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी, सबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली, सालमली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य सात महारथी भी हुए, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कच्छसेन, उग्रसेन, पराक्रमी, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनसे छोटे क्रमशः पांडु, बाल्हीक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बूनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। पदाति तथा वसाति, इनमें वसाति 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्रात, कुंडिन, हविस्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरत श्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और महारथी बाल्हीक। इनमें से देवापि धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्त की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाल्हीक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ विपतिगण देवर्षियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरूरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पुरुवंशानुकीर्तने 94तमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंश वर्णन विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।